पाकिस्तान ने दो सिविलाइजेशंस को बचा लिया अपने सीज फायर की डिप्लोमेसी के थ्रू। एक ईरानियन और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दोनों को बचा लिया है। भारत तो अब वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ रहा या ना रहा वो तो मैं ग्लोबल साउथ के ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन पाकिस्तान इज बिकमिंग द वॉइस ऑफ पीस, ऐसा लग रहा है कि दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान की। तो आप एक कह सकते हैं कि ये लास्ट बॉल पे छक्का मारा है इन्होंने मैच का, कि ना सिर्फ सीज फायर करा दिया, खुद अपने आप को एक बहुत ही बड़े सिक्योरिटी डिलेमा से बचा लिया है। जो अरागची ने जो पाकिस्तान के बारे में जो किया था ट्वीट अंग्रेजी में, उसके एंड में वो फारसी में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था। और यहाँ तक कि ट्रंप ने भी अपने ट्वीट की शुरुआत में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को के अनुरोध को स्वीकार करते हुए ये लिखा है। और देखिए आप, ऑलरेडी 20% से तेल की कीमत गिर गई है, 112 से 94 हो गया। और देखिए इनके पीछे तो दो बाप दादा बैठे हैं चाइना और रशिया। आर दे गोइंग टू बी हैप्पी विद दिस? तो पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया और रिक्वेस्ट की कि साहब सीज फायर किया जाए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने प्लेटफॉर्म पे लिखा, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो गई। पहले तो सब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बेकार में कूदे फिर रहे हैं, इनसे कुछ होगा नहीं। लेकिन एक बड़ा युद्ध विराम तो उसने करवा दिया और इस्लामाबाद को बातचीत का सेंटर भी करवा दिया। मध्य पूर्व और पूरी दुनिया के लिए बड़ी राहत की खबर आई है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने के केवल 2 घंटे पहले ये सहमति बन पाई। युद्ध विराम में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में इसका उल्लेख भी किया है। आगे की बातचीत भी इस्लामाबाद में होगी, जो कि पाकिस्तान की एक कूटनीतिक उपलब्धि माना जा सकता है। युद्ध विराम की प्रमुख शर्तों में यह है कि तीनों देश पूरी तरह से हमले 2 हफ्तों के लिए रोक देंगे। इसके अलावा ईरान होर्मुज से अपनी निगरानी में तेल की आवाजाही होने देगा। युद्ध विराम की घोषणा से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम गिर गए हैं, $100 के नीचे आ गए हैं। ईरान के लिए एक बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने उसके 10 सूत्री प्रस्ताव को वार्ताओं के आधार के रूप में स्वीकार कर लिया है। बड़ी राहत की बात है। सभ्यता की तबाही की धमकी दी थी ट्रंप साहब ने, लेकिन जैसा आपने कहा था टैको आखिरी समय में पीछे हट गए। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं एक बात बता दूं कि ये जो धमकी उन्होंने दी थी सभ्यता भ्रष्ट करने की, डिस्ट्रॉय सिविलाइजेशन, शायद उनको इस बात का ख्याल नहीं था कि अगर वो वाकई में वो क़दम उठाते तो उनके वार का निशान एक नहीं 2 सिविलाइजेशंस होते। दूसरा सिविलाइजेशन होता वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन होता ऐसी हरकत के बाद। यानी बेसिकली धमकी तो न्यूक्लियर वेपन्स की थी ना, वो छुपाई हुई कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो कर लेते तो दिस वुड बी द एंड ऑफ द वेस्ट, क्योंकि ना तो यूरोप ना कुछ और कोई कुछ कर सकता था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 2 सिविलाइजेशंस को बचा लिया अपने सीज फायर की डिप्लोमेसी के थ्रू। एक ईरानियन और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दोनों को बचा लिया है। तो इसके एक साइड प्लॉट है जिस पे हम बाद में बात करेंगे कि भारत तो अब वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ रहा या ना रहा वो तो मैं ग्लोबल साउथ के ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन पाकिस्तान इज बिकमिंग द वॉइस ऑफ पीस, ऐसा लग रहा है, स्पेशली अगर ये इस्लामाबाद अकॉर्ड होता है वगैरह। और 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है मुकेश जी। एक चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्नॉलेज कर लिया है कि जो उनका मकसद था रिजीम चेंज का वो उन्होंने अबैंडन कर दिया है, क्योंकि जिस रिजीम को वो बदलना चाहते थे उसी रिजीम से वो नेगोशिएट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो फाइनल टॉक्स होंगे वो इसी रिजीम से होंगे और जो अग्रीमेंट होगा इसी रिजीम का। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस रिजीम को ख़त्म करने निकले थे वो रिजीम अब इनका पार्टनर इन पीस बन गया है। अब ये तो ईरान और यूएस की पार्टनरशिप है विच विल मेंटेन द पीस इन द डील। मुझे हैरत नहीं होगी अगर 2-3 हफ्ते के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये अनाउंस करते कि हाँ मैं और ईरान मिलकर टोल कलेक्ट करेंगे होर्मुज का। टोल कलेक्ट करेंगे और दोनों को नोबेल पुरस्कार भी मिलेगा। जी हाँ, जी हाँ। ओह दैट इज आल्सो अ गुड थिंग। मैं आई डिडंट थिंक ऑफ दैट। हो सकता है कि इस सीज़फायर के लिए नोबेल पुरस्कार दोनों को मिल जाए।
जी बट व्हाट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज के ये बात जो शुरू में हम कहते थे, अगर मुझे वो फोन करके पूछते तो मैं कहता देखिए आपके जो पॉलिटिकल गोल्स है वो जंग से फुलफिल नहीं होंगे, द वॉर विल नॉट अचीव योर गोल्स। अब ये बात इतनी तबाही मचाने के बाद ही हैज एक्नॉलेज कि द वॉर इज नॉट फुलफिलिंग द गोल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ इन्होंने मतलब वो गोल्स ही छोड़ दिया, जो ईरान की आज़ादी, ईरान की पब्लिक की इनको फिक्र थी, दे हैव फॉरगॉटन ऑल ऑफ इट। अब ये रेजिम को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, देखना आप एट द एंड ऑफ दिस होल डील। जी तो एक स्टेप वो हो गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें ईरान के लिए एक विक्ट्री ये भी है कि जो 10 पॉइंट ईरान ने भेजे, दैट हैज बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन, ना कि जो 15 पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 कंसेशंस किए। एक कि हम अटैक रोक देंगे, क्योंकि वो कह सकते थे हम अटैक भी करते रहेंगे, आप बात करते रहिए, राइट। बट सो वन कंसेशन वो है कि हम आपका सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। दूसरा कंसेशन ये है कि ठीक है, हम आपके प्रपोजल के बेसिस पे, यानी जो ईरान का मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है उसके दायरे में ही द नेट एंड रिजल्ट इज गोइंग टू कम। ये बहुत बड़ी बात है ईरान के लिए, राइट। और एक पॉइंट ये भी है कि इजराइल को भी इसमें शामिल किया गया है। जी हाँ, जी हाँ। और दूसरी चीज ये है कि जो साइड शो जो चल रहा है, मुझे लगता है कि दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान भी। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला आज पैदा ये हो गया था कि जो इजराइल और अमेरिका ने साउथ पार्स पर जो हमला किया और उसके बाद जो एल्यूमिनियम फैक्ट्री पे हमला किया, जो काफ़ी डेवस्टेटिंग थे। कहते हैं कि तकरीबन 70-80% एल्यूमिनियम वहाँ से आता है ईरान में। तो उसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने सऊदी अरेबिया के बहुत बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया, जिससे काफ़ी नुकसान ज़रूर हुआ होगा सऊदी अरेबिया का। अगर उससे बिगड़ कर एमबीएस अगर ईरान पे जंग कर देते, सोचिए आप, तो देन पाकिस्तान वुड पाकिस्तान को भी साथ देना पड़ता। जी न्यूट्रलिटी खत्म करके उसको जंग ज्वाइन कर, वो बहुत बड़ा डिलेमा हो जाता था पाकिस्तान को। देन इट वुड बी अलाइंड विद इजराइल। ये सिचुएशन हो जाता जिससे डोमेस्टिक रेडिकलाइजेशन बहुत बढ़ जाता और पाकिस्तान की जितनी भी डिप्लोमेटिक गेम्स हुई थी अभी तक वो पूरी खत्म हो जाती थी। तो आप एक कह सकते हैं कि ये लास्ट बॉल पे छक्का मारा है इन्होंने मैच का, कि ना सिर्फ सीज फायर करा दिया, खुद अपने आप को एक बहुत ही बड़े सिक्योरिटी डिलेमा से बचा लिया है, बिकॉज नाउ इट डजंट हैव टू चूज। अब ईरान भी उनसे खुश है और सऊदी अरेबिया भी उससे खुश है। आपने देखा होगा इससे पहले शायद 1 दिन या 1.5 दिन या वक्त इस कंटिन्यूम हो गया है कि जो अरागची ने जो पाकिस्तान के बारे में जो किया था ट्वीट अंग्रेजी में, उसके एंड में वो फारसी में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था। ये अरागची ने लिखा था। जी तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग कि वहां से जरा मुझे यकीन लगने लगा कि ओके के ईरान को एक क्रेडिबल नेगोशिएटर मीडिएटर मिल गया है, एंड आई थिंक दैट शुड हैव बीन अ सिग्नल टू अस। और और यहाँ तक कि ट्रंप ने भी अपने ट्वीट की शुरुआत में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को के अनुरोध को स्वीकार करते हुए ये लिखा है। इनफैक्ट दोनों के जो रेस्पॉन्सेस है, उनका पहला काम इनको शुक्रिया अदा हाँ, जी शुक्रिया अदा किया। तो मैं थोड़ी देर सोच रहा था कि लाइक पाकिस्तान के पास कुछ लेवरेज है नहीं टू डिमांड दिस फ्रॉम बोथ ऑफ देम। ना कुछ ऐसा तोहफा है कि ठीक है हम आपको आम भिजाने वाले हैं, आम सीजन में जरा हमारा नाम भी ले लें। सो लाइक व्हाई डिड दे डू इट? एंड आई थिंक दे डिड इट बिकॉज ये 2 वीक वाला सीज फायर वाला आइडिया मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तरफ से आया है। सो आई थिंक दे हैव एक्नॉलेज्ड कि वो 45 डेज का जो चाइना के साथ जो पाकिस्तान ने शुरू में ऑफर किया था, आपको याद है जब इसाक दार बीजिंग गए थे वांगी से मिलने, तो इट इज आई थिंक कि वही प्रपोजल जो चाइना के साथ था उसको थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने कहा ठीक। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर जो है वो ये है कि कंसेशन जो ईरान ने किया कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दूंगा। और देखिए आप ऑलरेडी 20% से तेल की कीमत गिर गई है, 112 से 94 हो गया। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या ये इजराइल का, जैसे आपने कहा, इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्या? इजराइल के लिए नहीं उतना ज्यादा जितना नेतन्याहू के लिए है। सी देयर इज अ डिफरेंस देयर। नेतन्याहू अभी भी
उनकी माफ़ी नहीं हुई, उनके खिलाफ अभी भी केसेस चल रहे हैं और उनकी जो गोल था कि रेजिम निकल जाए। देखिए, ट्रंप इज़ टेकिंग एन ऑफ रैंप। जहाँ तक इज़राइल का सवाल है, वो ही इज़ नॉट फिनिश्ड द जॉब। बट आई हैव अ फीलिंग कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ गोइंग टू टेक एन ऑफ रैंप और अब मेरे ख्याल से वो नेतन्याहू को कहेंगे कि भाई तुम्हारा अब जाएँ आप, आपका मैंने जो करना है कर दिया, अब मुझे अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ पर फ़ोकस करें, मुझे ग्रीनलैंड की बात करना है, यूक्रेन है, नेटो है और बेचारे मार्को रूबियो को क्यूबा में वही गलती करना है जो यहाँ ईरान में की है। सो दे आर गोइंग टू मूव टू अदर टॉपिक्स मुझे लगता है। विराम टिकेगा क्या इजराइल हाँ, की नीयत और उसके अतीत को देखते हुए? और फिर जैसा आपने कहा कि ट्रंप की मंडली में ही ऐसे लोग हैं जो इसे जी। टिकने ना देंगे। तो एक इज़राइल विल बी लुकिंग फॉर एनी एक्सक्यूज़ टू हिट ईरान बिकॉज़ उसको तो जंग चाहिए। और देखिए इज़राइल इज़ कंप्लीटली अनरिलायबल। अब देखिए अब गाज़ा में सीज़फायर सपोज्ड टू बी कुछ नहीं हुआ। व्हाट हैज़ हैपेंड? फेज़ 2 का तो कुछ भी आगे ही नहीं बढ़ा। डोनाल्ड ट्रंप हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट एंड अटेंशन भी चला गया। नोबडी इज़ पुशिंग द थिंग। तो वी आर फर्स्ट फेज़ भी अचीव नहीं हुआ ऑफ सीज़फायर क्योंकि अभी भी वायलेंस चल रहा है और वेस्ट बैंक में और बढ़ गया है वायलेंस। तो अगर बिकॉज़ द यूएस इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था इस जंग में मुझे लगता है कि नेतन्याहू कोई बड़ी चीज़ करने से पीछे हटेंगे क्योंकि उनको पता है कि हमास तो कुछ नहीं कर सकता गाज़ा में, लेकिन ईरान फ़ौरन दुबई पे एक रॉकेट मार सकता है, व्हिच विल अगेन ब्रिंग अमेरिका इन। वे सारे फ़ोन कॉल शुरू हो जाएँगे अमेरिका को कि भाई क्योंकि आपने देखा कि कतर इज़ थिंकिंग ऑफ रिमूविंग अमेरिकन बेसेस और वैसे भी रिमूव क्या वो ऑलरेडी तबाह हो गया है पूरी तरह से। सो द यूएस विल बी अंडर प्रेशर टू रिमेन जैसा कि मनामा का बेस है बहरीन में, अगर उसको रॉकेट मार दिया ईरान इन रिस्पॉन्स टू ये या हॉर्मुज रोक दे दोबारा क्योंकि इजराइल, सो इजराइल थोड़ा कंटेन रहेगा। और देखिए इनके पीछे तो जो बाप दादा बैठे हैं चाइना और रशिया, आर दे गोइंग टू बी हैप्पी विद दिस एंड ऑफ दिस? आई एम नॉट श्योर कि पुतिन इज हैप्पी कि सीजफायर हो गया। पुतिन के लिए तो चांदी हो गई थी, अब फिर वापस अटेंशन यूक्रेन पे आ जाएगा। आई थिंक वो जो मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में जिसमें तुर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और पाकिस्तान थे, दैट इज ए बिगिनिंग ऑफ ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर खाड़ी की रीजनल सिक्योरिटी। विदाउट यूएस। देखिए इस वक्त तो सबसे प्रॉब्लमेटिक पोजीशन तो दुबई की है। दुबई देखिए यूएई इज 7 डिफरेंट कंट्रीज, पता है ना आपको? यूएई इज नॉट वन कंट्री। दुबई इज अ सेपरेट कंट्री फ्रॉम अबू धाबी जिसके पैसों पे दुबई चलता था और दुबई वाज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ईरान। ईरान के सैंक्शंस की वजह से दुबई पैसे बनाया, अब वो टूरिज्म वगैरह से पैसे बनते हैं। वो सारा का सारा भरम टूट गया है ना। सो उसका फ्यूचर कैसा बनेगा? इट्स सो दे हैव सिक्योरिटी से हट कर दे हैव इकोनॉमिक चैलेंजेस व्हिच दे हैव टू फेस। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल है, इस युद्ध विराम को लेकर आप कितने आशावादी हैं? आपको क्या लग रहा है कि ये सचमुच में टिकेगा? इस्लामाबाद में जो वार्ताएं होनी है वो एक मुकम्मल हो पाएंगी, कुछ किसी मुकाम तक पहुंच पाएंगी? जब हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की थ्योरीज वगैरह पढ़ाते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट है स्पॉइलर का, कि एक तो वो रहता जो गारंटर है, जो नेगोशिएटर है, मीडिएटर है, वो पाकिस्तान रोल पर। अब यहाँ पे वेरी क्लियरली द स्पॉइलर इज नॉट जस्ट इजराइल बट द इरानियन लॉबी इन अमेरिका, जो एंटी जो 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 दूसरी जी, लॉबी है, पर्शियन जी। लॉबी कहना चाहिए उसको, उनका उतना इन्फ्लुएंस नहीं है बट वो इजरायली लॉबी के साथ मिलकर वो बहुत गंद में मचा रहे हैं और मचा सकते हैं यहाँ पर। तो दे आर गोइंग टू प्ले द स्पॉयलर्स। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको सख्ती से उनके खिलाफ कोई स्टेप ना ले या वार्निंग ना दें कि अगर आप इफ यू कंटिन्यू टू स्पॉइल दिस सीज फायर मेरे लिए देन देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, अगर वो मैसेज नहीं जाती इसराइल को और उसकी लॉबी को यहाँ पर अमेरिका में, देन द चांसेस आर कि वो कोई ऐसा ही हरकत करेंगे जिससे ये सीज फायर ख़त्म हो सकता है। बट अदरवाइज राइट नाउ मुझे लगता है कि देर इज ऑल्सो ए फेटिग, वॉर फेटिग आप कह सकते हैं इन ऑल द पार्टीज। तो वो थोड़ा सांस लेना भी चाहते हैं।
एंड लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कल सीज़फायर जैसा शुरू होगा, सारे पार्टीज़ इतनी तेज़ी से हथियार बनाना शुरू कर देंगे, रिप्लेनिशिंग देयर वेपन्स। सो दैट इज़ क्लियर कि 2 हफ्ते के बाद दे विल बी फार मोर हेवीली आर्म्ड देन दे आर नाउ। इसमें कोई शक की बात नहीं, सब पार्टीज की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग द गल्फ कंट्रीज, वो हथियार लेना शुरू हो जाएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, अगर सीज फायर फेल हुआ तो जो लड़ाई शुरू होगी वो अब जितनी लड़ाई है उससे ज्यादा भयंकर होगी। युद्ध विराम में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में इसका उल्लेख किया है और ईरान ने भी। आगे की बातचीत भी इस्लामाबाद में होगी, जो कि पाकिस्तान की एक कूटनीतिक उपलब्धि मानी जा सकती है। ये हम लोग बात कर रहे थे, आप हमेशा ही कहते रहे कोई ना कोई सलूशन तो निकल ही आएगा, ये तबाही नहीं होगी, और ये हुआ भी। लेकिन ये बताएं कि ये जो हुआ है, ये हुआ कैसे? देखिए, ये मैं जो आज जो सीज़फायर अनाउंस हुआ है, उसकी अगर क्रोनोलॉजी देखें तो पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया और रिक्वेस्ट की कि साहब सीज़फायर किया जाए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने प्लेटफॉर्म पे लिखा और उसमें ख़ास बात यह लिखी कि ईरान के 10 पॉइंट के एजेंडा को एक तरह से एक वर्किंग मसौदा मान लिया गया। यानी जो उनका जो 15 पॉइंट का जो मसौदा जो उन्होंने पेश किया था वो अब सीन से हट चुका है। उसके बाद अब्बास अरक्ची का ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने इस्लामिक स्टेट का, इस्लामिक रिपब्लिक का अपना स्टेटमेंट उन्होंने उस पर पोस्ट किया और सीज़फायर को एक्सेप्ट किया। जो मैंने कहा था कि ट्रंप को एक एग्जिट चाहिए था, वो मिल गया। ईरान को जो चाहिए था वो मिल गया, मतलब युद्ध विराम के लिए। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, इस्लामाबाद में बातचीत होगी और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो गई। पहले तो सब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बेकार में कूदे फिर रहे हैं, इनसे कुछ होगा नहीं। लेकिन एक बड़ा युद्ध विराम तो उसने करवा दिया और इस्लामाबाद को बातचीत का सेंटर भी करवा दिया। देखिए, हम प्रोफेशनली तो जियोपॉलिटिक्स का एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि पाकिस्तान का, इससे तो पाकिस्तान का कद बढ़ा ही है, लेकिन पाकिस्तान का जो रोल रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के माध्यम से कुछ हद तक हो सकता है चाइना का भी कुछ मैसेजिंग हो रहा होगा। और अगर इसमें पाकिस्तान को एक रोल मिल रहा है और आने वाले दिनों में, क्योंकि ये चीज तो अभी सुलझने वाला नहीं है, अगर आज के डेट पर अगर पाकिस्तान अपने आप को सेंटर स्टेज में डाल दिया ये पूरा मीडिएशन एक्सरसाइज को आने वाले दिनों में जो अरब के पाकिस्तान की बड़ी सफारती फतह, 2 तहजीबों का तहफ़्फ़ुज़, आलमी लीडर्स का शुक्रिया, ईरान में पाकिस्तान के हक में नारे। ट्रंप ने भी पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अगर आप पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।